गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि हिमालय पर्वत का भारत के लिए आर्थिक महत्व क्या होता है। यानी कि जो हिमालय पर्वत होता है इससे भारत को क्या क्या लाभ होते हैं, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, हिमालय पर्वत का भारत के लिए आर्थिक महत्व। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है सदावाहिनी नदियों का उद्गम स्थल। यानी कि हिमालय पर्वत जो होता है ये सदावाहिनी नदियों का उद्गम स्थल होता है। इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखिए, उत्तरी भारत की अधिकांश नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत के विशाल हिमनद है। यानी कि उत्तरी भारत की जो अधिकांश नदियाँ होती है उनका उद्गम स्रोत जो होता है वह हिमालय पर्वत के विशाल हिमनद है, जैसे कि सिंधु, गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र और इनकी अनेक सहायक नदियों के उद्गम स्रोतों की पर्वतमाला भी स्थित है। और इसमें इनकी जैसे कि सिंधु, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र और इनकी अनेक सहायक नदियाँ जो होती हैं इनका उद्गम स्रोत इसी पर्वतमाला में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला में ही इनका स्थित है। तो यह भारत के लिए एक इसका लाभ होता है, इनका आर्थिक महत्व होता है हिमालय पर्वत का। इसी के साथ में दूसरा इसका देखिए महत्व वर्षा कराने में सहायक है। यानी कि हिमालय पर्वत जो होता है ये भारत के अंदर वर्षा कराने में भी सहायक होता है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से देखिए, हिमालय पर्वत बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पवनों के मार्ग में रुकावट बनकर उन्हें वर्षा कराने के लिए बाध्य करता है। इन पवनों से उत्तरी भारत में व्यापक वर्षा होती है। यदि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत ना होता तो उत्तर का विशाल मैदान शुष्क मरुस्थल में बदल गया होता। तो इस तरीके से यह हिमालय पर्वत जो होते हैं वर्षा कराने में सहायक होता है। किस तरीके से, जो बंगाल की जो खाड़ी होती है अरब सागर से उठने वाले मानसून पवनों के मार्ग में रुकावट बनकर उन्हें वर्षा कराने के लिए बाध्य करते हैं, कि उन्हें मजबूर करते हैं वर्षा कराने के लिए। कौन सी? बंगाली खाड़ी से अरब सागर से उठने वाली मानसूनी होती है, उनकी पवनों के मार्ग में रुकावट बनती है और जिससे वर्षा होती है। और इन पवनों से उत्तरी भारत में व्यापक वर्षा होती है, और इन्हीं पवनों से उत्तरी भारत जो होता है उसमें व्यापक वर्षा होती है। यदि भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत ना होता तो उत्तर का विशाल मैदान शुष्क मरुस्थल में बदल गया था। यानी कि जो भारत है इसमें उत्तर की सीमा पर जो हिमालय पर्वत ना होता तो उत्तर का जो विशाल मैदान है वह शुष्क मरुस्थल में बदल गया होता है। यह जो होता है हिमालय पर्वत भारत के लिए आर्थिक महत्व होता है। यह दूसरा होता है। इसी में तीसरी हेडिंग डालनी है आपको उपयोग वन। उपयोग वन में आपको देखिए किस तरीके से लिखना है, हिमालय पर्वत के दोनों ओर के नीचे ढालों पर उपयोगी वनों का बहुमूल्य है। इन वनों से विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल, उपयोगी इमारतें, लकड़ियाँ आदि अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। यानी कि जो उपयोगी वन जो होते हैं, यानी कि जो हिमालय पर्वत होते हैं इनके दोनों नीचे ढालों पे जो है उपयोगी वन बहुमूल्य पाए जाते हैं। इनके अनेक प्रकार के उपयोगी वन पाए जाते हैं और इन वनों से विभिन्न उद्योगों एवं कच्चे माल, उपयोगी इमारतें, लकड़ियाँ आदि इन वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। तो यह भी भारत के लिए बहुत आर्थिक महत्व प्रदान करता है हिमालय पर्वत। इसी के साथ में इसका चौथा देखेंगे महत्व, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्व है चौथा, फल तथा कृषि उपजाई। इसमें लिखना किस तरीके से देखेंगे, हिमालय में स्थित कश्मीर घाटी को फलों का स्वर्ग कहा जाता है। यानी कि हिमालय पर्वत में जो है स्थित कश्मीर जो होता है, कश्मीर घाटी, उसे फलों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ के अनेक भागों में सेब, अखरोट, आड़ू, खूबानी, अंगूर, नाशपाती आदि फल उगाए जाते हैं। पर्वतीय ढालों पर चाय तथा सीढ़ीदार खेती में चावल वह आलू भी उगाए जाते हैं। यह फलों और कृषि उपजाऊ देने में भी हिमालय पर्वत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। किसके क्षेत्र में? यानी कि हिमालय में जो स्थित है कश्मीर घाटी, वह फलों का स्वर्ग माना जाता है। वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में फल उगाए जाते हैं। वह हिमालय पर्वत से ही मिलती जुलती होती है। और यहाँ अनेक भागों में जैसे कि सेब, अखरोट, आड़ू, खुबानी, अंगूर, नाशपाती, यह सब कुछ जो है ये वहीं पर उगाए जाते हैं। और पर्वतीय ढालों पर चाय, सीढ़ीदार खेती में चावल तथा आलू भी उगाए जाते हैं। तो यह सब कुछ क्या होता है, पर्वतमालाओं पे ही इतने सब कुछ उगाया जाता है। तो यह भी हिमालय पर्वत का ही भारत के लिए एक महत्व होता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में यही था कि हिमालय पर्वत से होने वाले लाभ भारत को कौन कौन से होते हैं, या हिमालय पर्वत का भारत के लिए आर्थिक महत्व क्या होता है। इस तरीके से यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।